माँ की मौत के बाद हैवान पिता की गंदी नीयत की शिकार हुई 15 वर्ष की नाबालिग बेटी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू कराने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक पिता अपनी खुद की ही बेटी के साथ इतना गंदा कृत्य कैसे कर सकता है। कहानी का सिलसिला जारी है। कहानी में आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अपने जो परिवार अभी बहुत छोटा है, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर बताएं कि मुझे किस तरीके से स्टोरियों का सिलसिला आगे रखना चाहिए और क्या मेरी गलतियां हैं और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं कहानी में आगे। यह कहानी है राजस्थान के चोरू ज़िला, जो कि कोतवाली थाना लगता है, वहाँ की ये घटना है जहाँ पर एक पति पत्नी होते हैं, उसकी एक बेटी भी होती है जो 15 वर्ष की बेटी होती है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद एक पिता ने अपनी ही बेटी को खुद की हैवानियत का शिकार बनाया और खुद की प्यास बुझाने के लिए अपनी ही बेटी का यूज किया और उसे गर्भवती कर दिया। तो कहानी में आगे चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को। यह कहानी है 20 अगस्त 2023 की, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र में इस कहानी का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने जब पूछताछ की उससे, तो पुलिस ने पूछताछ के दौरान कुछ इस तरीके से पाया कि 2020 में ही उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद कुछ दिनों तक तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। उसका पिता काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम धाम करता है, जो भी बिजनेस उसका होगा वो करता है, और उसकी एक बेटी होती है जो उसके ही साथ रहती है, और उसका एक 15 साल का पुत्र भी होता है जो उसके साथ घर पर ही साथ में रहते हैं। तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पिता की जब पत्नी उसकी ख़त्म हो जाती है तो वो कुछ दिनों के बाद अजीब सी हरकतें करने लगता है घर में, और उसकी जो बेटी रहती है वो 15 से 16 साल के बीच में उसकी बेटी की उम्र होती है, जिसको वो गलत नज़रिए से देखने लगता है और कहीं ना कहीं अपनी ही पुत्री के साथ छेड़छाड़ जैसे संबंध करने लगता है। और धीरे धीरे उसकी पुत्री उससे कुछ ना कहते हुए, जब वो उसका विरोध नहीं करती है उसकी बेटी, तो वो धीरे धीरे उसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और एक दिन उसके हाथ पैर बांध के वो इस घटना को अंजाम दे देता है और उसके साथ रेप जैसी घटना करता है और उसको यह धमकी दे देता है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन वो लड़की जो होती है वो डर जाती है और किसी से इस बात का खुलासा नहीं करती है, ना तो अपने किसी घर वालों को बताती है, ना उसका एक मामा होता है ना उसे बताती है, किसी को भी ये नहीं बताती है कि मेरा पिता मेरे साथ किस तरीके का कृत्य कर रहा है। लेकिन ये ना बताने के कारण उसकी और ज़्यादा उसके मनोबल बढ़ जाता है और फिर और दिन ब दिन वो उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने लगता है। और कहीं ना कहीं उसकी जो लड़की होती है, 16 वर्ष की लड़की होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब यह गर्भवती हो जाती है तो उसकी लड़की को वो जो गर्भपात की टैबलेट्स वगैरह, गोली वगैरह होती हैं, उसे खिलाने के लिए कहता है कि तुम इसको खा लो तो ये बच्चा गिर जाएगा। लेकिन इसका विरोध उसकी लड़की करती है कि मैं इसको नहीं गिराऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती उसे वो टैबलेट वगैरह खिला देती है और फिर जब टैबलेट खा लेती है तो उसका गर्भपात भी वो करवा देता है। उसके बाद फिर एक दिन उसका भाई, उसका भाई था उस लड़की का, उसका पिता के साथ संबंध बनाती हुई उसकी बहन को देख लेता है। जब बहन और पिता दोनों संबंध बना रहे थे आपस में, वो ज़बरदस्ती करके उसके साथ संबंध बना रहा था, तो उसका जो भाई, छोटा सा भाई था, वो देख लेता है और कहीं ना कहीं वो पिता से विरोध करने लगता है और झगड़ा करने लगता है कि ये गलत है और ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो उसका पिता उसके भाई को भी मार पीट करके घर से भगा देता है और कहता है मेरी ज़िंदगी से तू दखल अंदाजी मत कर, मेरी ज़िंदगी में निकल जाए यहाँ से। तो उसका जो भाई होता है वो अपने वहाँ से मामा के यहाँ चला जाता है, जहाँ उसका ननिहाल होता है, वहाँ पर जाके वो रहने लगता है। और कुछ समय बीतते ही फिर एक दिन इसके साथ फिर से वही दुष्कर्म करता है और काफ़ी ज़्यादा हैवानियत के साथ अपनी ही पुत्री के साथ वो बलात्कार करता है और उसके हाथ पैर बांध करके उसके साथ हैवानियत करता है और प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ डाल देता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जब यह घटना घटती है फिर उसके बाद उसकी जो
बहन थी वो अपने मामा के पास कॉल लगाती है और मामा को पूरा अपना जो उसके साथ घटित हुआ था वो बताती है। तो उसका मामा और कुछ वहाँ के मामा लोग और भी आते हैं उनके साथ में, तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और जो राजस्थान का जो कोतवाली थाना क्षेत्र चेरू में लगता होगा वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जा कर के पूरी आप बीती सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ किस तरीके से मेरे खुद के ही पिता ने मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। और फिर जब पुलिस केस बनता है तो पुलिस केस में उसके बाप को भी पकड़ा जाता है। बाप को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ में उसका बाप साफ साफ कह देता है कि हाँ, मैंने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है क्योंकि मैं अपनी खुद की मानसिक स्थिति में संतुलन में नहीं था और मेरी पत्नी के खो जाने के बाद मुझे इस सुख का बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस वजह से मैंने खुद की ही पुत्री को शिकार बनाया और इस कृत्य को अंजाम दिया। तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। जो वहाँ पर महिला थाना होता है वहाँ पर इस केस को ले जाया जाता है। जो वहाँ के महिला कांस्टेबल वगैरह वहाँ की होती हैं वो इस घटना को सुन कर के उनकी भी कहीं ना कहीं आत्मा झंझोर देती है। और ऐसा कृत्य सुन कर के हर किसी के जो चेरू ज़िला था वहाँ पर किसी के भी पास से जानकारी पहुँचती है, वो सुन कर के कहीं ना कहीं रिश्तों के ऊपर से ही विश्वास ख़त्म हो जाने वाली ऐसी घटना को सुन कर के सबके दिल दंग रह जाते हैं और कहीं ना कहीं सबकी रूह काँप जाती है। फिर उसके बाद यह केस जाता है महिला थाने के बाद से जब अदालत में ये केस पहुंचता है तो वहाँ पर पॉक्सो एक्ट वगैरह लगा करके जो बलात्कार जैसी धाराएं जो होती हैं उनको लगा करके केस को पंजीबद्ध करके उसके पिता को जेल भेज दिया जाता है। और उसकी जो बेटी होती है और उसका जो एक लड़का होता है, इन दोनों को मामा के यहाँ भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी माँ पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और ये बेसहारा बच्चे जो थे, इनके कोई लालन पालन वाला नहीं था। इनके लिए खाना कौन खिलाता, कौन इनकी परवरिश करता, कौन इसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता, तो उनको उनके मामा के यहाँ भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से मामा के यहाँ आराम से रहते हैं। और इस घटना का मेरे को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी को बदनाम करना है। मेरा तो आप लोगों को मतलब जो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने खुद परिवार का ध्यान रखें और ख़ुद का ध्यान रखें क्योंकि ऐसे हैवान जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, जो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश ज़िले में जो मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में जहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, जो एक 12 साल की बच्ची के साथ एक टैक्सी वाले ने अभी इस घटना को कृत्य अंजाम दिया है। काफ़ी हैवानियत के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में जो भी क्षति पहुंचाई, तो एक ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा उसे हो रही थी। वो लगातार 6 किलोमीटर से पैदल चलते चलते सबसे मदद मांग रही थी। और ऐसी कई घटनाएं हमारे भारत में घटित हुई हैं जिनको सुन कर के एक मानवता मर चुकी है आज के समय में। ना किसी को कोई समझता है, ना किसी की कोई प्रॉब्लम को समझता है। आए दिन ये हैवान घटना को अंजाम दे देते हैं और इनके साथ कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे हिसाब से इनको गोली ही मार देनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में कोई करने से पहले सोचे एक बार। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।